नमस्कार, मैं संजय यादव। आप देख रहे हैं द स्टार इंडिया की सबसे बड़ा शो सर्वेक्षण रिपोर्ट। और आज के इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में मैं आपको बतलाने वाला हूं देश में राष्ट्रपति के चुनाव को लेकर। राष्ट्रपति का चुनाव जैसे ही हमारे देश में होता है वो मात्र एक चुनाव है जो कि एकता का परिभाषा देता है। उस चुनाव को कहीं ना कहीं कहा जाए तो हमारे और आपके द्वारा चुने हुए एमपी और विधायकों के द्वारा मत दिया जाता है राष्ट्रपति कैंडिडेट को। अब की बार द्रौपदी मुर्मू और कहीं ना कहीं यशवंत सिन्हा लड़ाई में थे। हालांकि अंतिम में कहा जाए तो द्रौपदी मुर्मू की जीत होती है। क्रॉस वोटिंग के माध्यम से यह आशंकाएं जताया जाता था कि बिहार से भी जहां 8 वोट विधायकों को एक्स्ट्रा मिली है, अर्थात कहीं विपक्ष के 8 विधायक है जो द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किए थे। लेकिन कहा जाता है कि अंतरात्मा की जब बात की आवाज आती है, अंतरात्मा की सुना जाता है, तो कहा जाता है कि कहीं ना कहीं नेचुरली रूप से सोचना भी जरूरी और कहीं ना कहीं वाजिब सा लगता है। इसीलिए मैं आज सर्वेक्षण रिपोर्ट में इसी बात को कहने वाला हूं कि आखिर राष्ट्रपति पद कौन सा है, आखिर राष्ट्रपति होता कौन है। कहा जाए तो वो मूल रूप से यह कहा जाता है या कहते हैं या आप जानते भी होंगे कि राष्ट्रपति सामान्यतः देश के प्रथम नागरिक होते हैं। राष्ट्रपति के प्रथम नागरिक होने के साथ ही साथ विशेषाधिकार और कहीं ना कहीं विशेष दायित्व और कर्तव्य भी होता है अपने संविधान के प्रति और देश की जनता के प्रति। कहा जाए तो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति तो होते हैं राष्ट्रपति, साथ ही साथ जनता के भी वो सेनापति होते हैं। जनता के यदि सेनापति नहीं होते तो जनता उनको कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से चयनित नहीं करती। जनता कहीं ना कहीं उनको इनडायरेक्ट रूप से चयनित करती है, उनको चुनाव करती है और चुनाव में अपना मतदान कहीं ना कहीं अपने विधायक और सांसदों के द्वारा देने का कार्य करती है। जनता यहाँ की नाजुक होती है। हम लोकतंत्र पर आधारित देश है और कहा जाता है कि भारत विश्व की एक सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है। हम एक विश्व के बड़े लोकतंत्र वाले देश है और खासकर कहा जाता है कि बिहार की धरती से पहला गणराज्य उत्पन्न हुआ था। यह बिहार की धरती है जहां से पहला राज्य गणराज्य की उत्पत्ति हुई थी और हम पहला रिपब्लिकन यहाँ पर सरकार बनाने में कामयाबी हासिल किए थे। प्रथम युद्ध होता है, विश्व युद्ध होता है, तो उस समय भी विश्व कहीं ना कहीं 2 ध्रुवों में बढ़ जाता है। 1939 में जब विश्व युद्ध सेकेंड होता है तो उस समय भी कहीं ना कहीं विश्व 2 युद्धों में जो 2 ग्रुपों में बढ़ जाता है। वैसे देखा जाए तो भारत किसी ग्रुप के पक्ष में नहीं था। कहीं ना कहीं नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के साथ था, नेम के साथ था। और एक हम नेम पॉलिसी भी अपने फॉरेन पॉलिसी में रखते हैं और उस नेम पॉलिसी के अनुसार यहाँ पर हम कार्य को करने का कोशिश करते हैं। और हमारा विदेश फॉरेन पॉलिसी में कहीं ना कहीं नेम सबसे मेन फैक्टर हो जाता है और मेन सब्जेक्ट हो जाता है। इसी नेम को लेकर कहीं ना कहीं हमारी विदेश नीति आज भी मजबूती के साथ खड़ी है। हालांकि कहा जाए तो राष्ट्रपति को एक कहा जाए तो कहीं ना कहीं एक चेहरे के रूप में होते हैं। विशेष कार्य विशेष पद होने के बावजूद भी वो कहीं ना कहीं एक भूमिका भी निभाते हैं। यदि कोई एक्ट है, यदि उसको एक्ट के रूप में अंतिम रूप देना है तो जब तक सिग्नेचर राष्ट्रपति का नहीं होगा तब तक वह एक्ट कहीं ना कहीं बिल वह एक्ट के रूप में तब्दील नहीं हो पाएगा। इसलिए किसी भी बिल को लोकसभा और राज्यसभा से मेजोरिटी में स्पेशल मेजोरिटी की बात करें या एक सिंपल मेजोरिटी की बात करें, यदि किसी साधारण या कहीं ना कहीं विशेष बहुमत से पारित होने के बाद यदि उस पर राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होता है, हस्ताक्षर नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वह बिल एक्ट में तब्दील नहीं होगा, वो अधिनियम नहीं बन पाएगा। यदि हमारे देश में अनेक प्रकार की विधाएं होती है, यदि बाहरी एक्सटर्नल अटैक होता है, बाहरी आक्रमण होता है या कहीं ना कहीं इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है, तो कहीं ना कहीं राष्ट्रपति को वहां पर रोल अहम होता है और राष्ट्रपति उस रोल में अपनी भूमिका निभाते हैं। यदि राष्ट्रपति अपनी अहम भूमिका निभाते हैं तो उनका दायित्व बनता है कि हम संविधान यदि कभी कुचला जाता है तो संविधान को संरक्षित और कंजर्व करें। सर्वोच्च न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति शपथ दिलाया जाता है और शपथ दिलाने के बाद राष्ट्रपति अपने कार्यभार संभालते हैं। और विशेष देखा जाता है कि पहले के राष्ट्रपति जो वर्तमान में उस समय रहते हैं, जब शपथ लिया जाता है उस समय वह चेयर कुर्सियों का अदला बदली किया जाता है, जो कि हमारी एक संस्कृति कह सकते हैं कि हमारी एक कल्चर है। क्योंकि हमारी यह जो भारतीय लोकतंत्र है, इस भारतीय कहीं इंडियन डेमोक्रेसी के यह एक कल्चर है। जब कुर्सियों का अदला बदली किया जाता है तो वहां से पदभार कहीं ना कहीं न्यू राष्ट्रपति संभाल लेते हैं। लेकिन बात सर्वेक्षण रिपोर्ट में यहाँ नहीं, यहाँ करेंगे बल्कि बात सर्वेक्षण रिपोर्ट में वहां नहीं बल्कि यहाँ करेंगे कि आखिरकार जब सभी पार्टियां पक्ष विपक्ष हो, पक्ष और विपक्ष को अंतरात्मा के साथ चुनाव कहीं ना कहीं राष्ट्रपति का चयन करना चाहिए और कहीं ना कहीं वोट भी देना चाहिए। और सभी को देखा गया कि किस तरीके से यशवंत सिन्हा भी कहीं ना कहीं एक अच्छे कैंडिडेट थे, द्रौपदी मुर्मू भी एक अच्छी कैंडिडेट है। लेकिन कहा जा रहा है कि आज द्रौपदी मुर्मू के ऊपर जिस प्रकार से कहीं अधीर रंजन चौधरी किस प्रकार से अपने बयान में वह राष्ट्रपति कह दे रहे हैं, तो इसको डिबेट के माध्यम बन जा रहा है। हालांकि बनना चाहिए कि राष्ट्रपति है वो,
हमारा एक पति है, वो राष्ट्रपति है, नेतृत्व करता है, वो कोई राष्ट्रपति नहीं है। पत्नी रूप में यदि कहा जाए तो स्त्रीलिंगों को संबोधित किया जाता है, तो फिर राष्ट्र के साथ पत्नी कहाँ से जोड़ पाएगा। हम भारत माता के नारा लगा सकते हैं, तो इसलिए राष्ट्रपति का भी हमें कहीं ना कहीं समान शब्दों से संबोधित करना चाहिए। यह समान सूचक शब्द है और हमें आदर भाव से लेना चाहिए, क्योंकि राष्ट्रपति, न्यायाधीश और प्रधानमंत्री संविधान में वो संवैधानिक शब्द और संवैधानिक संस्थाएं और संवैधानिक वस्तुओं को यदि हम हृदय में संजो कर नहीं रखेंगे, तो फिर हमारा कर्तव्य जो बनता है, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हमारी बनती है, वह कहीं ना कहीं नदारत दिखाई देगी, कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई देगा। कहीं ना कहीं कर्तव्य और अधिकार से लेकर हम अधिकार की बात लेकर तो बराबर सड़कों पर दिखाई देते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य को निभाते हुए यदि हम एक बार भी कह दें कि हम गलत किए हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर सुधार एक बहुत बड़े स्तर पर देखा जाएगा। लेकिन इस प्रकार के सुधार नहीं किया। जहां द्रौपदी मुर्मू एक एसटी कैटेगरी से आती हैं, एक शेड्यूल्ड ट्राइब से आती हैं, एक जनजाति हैं, उड़ीसा से बिलोंग करती हैं। हालांकि जनजातियों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि ये लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र में वो जनजाति हो, एसी हो, कोई भी हो। लेकिन कहा जाता है कि यदि हमारे देश में एक सुविधा है, या कहीं की एक होना भी चाहिए, यदि नहीं भी होगा, हम तो कहीं ना कहीं पढ़े हैं कि जो IAS IPS बन जाते हैं, जो एक क्लासेस में चले जाते हैं, जो कभी राष्ट्रपति राज्यपाल बन जाते हैं, तो कहा जाता है कि वो कभी SC ST OBC अर्थात कि क्रीमी लेयर में आ जाते हैं, अर्थात नॉन क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। तो उसी प्रकार से यदि राष्ट्रपति का पद हो, तो राष्ट्रपति पद किसी SC और ST OBC जनरल के लिए नहीं होता है। हमें इसे परिभाषित नहीं करना चाहिए कि हमारा राष्ट्रपति पद पर SC है कि ST है। राष्ट्रपति पद पर हमारे भारत के प्रथम नागरिक है, उनका न तो कोई जात है और न तो उनका कोई धर्म है, उनका केवल एक कर्तव्य है और धर्म है, तो अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति, अब राष्ट्र को सुरक्षित करने का धर्म है। आपका कर्तव्य अपने जनता के सबके लिए बराबर का ड्यूटीज है और बराबर के कर्तव्य के साथ कार्य करेंगे। यही उनका धर्म और यही उनका कहीं ना कहीं कर्तव्य है। वो किसी जात से नहीं आते, किसी ग्रुप से नहीं आते। इसलिए आज से यह कहना सभी पार्टियां बंद कर देना चाहिए उन लोगों को जो बराबर कहती हैं कि हम कहीं ना कहीं STO को सम्मान दिए। तो कोई कहता है कि हम STO को वोट दिए, हम ऐसी बड़ी बात है, सबसे बड़ी उपलब्धियों के देश के प्रथम नागरिक है, और देश के प्रथम नागरिक का कोई जात पात और ग्रुप समूह कोई धर्म नहीं होता है, मात्र धर्म एक होता है, तो वह देश के धर्म होता है। भारत एक बहुत बड़ा देश है। हमें समझना चाहिए कि भारत का जहाँ उल्लेख पुराणों में कहें, गीता में कहें, तो कहीं ना कहीं महाभारत में कहें, तो रामायण में कहें, ये सभी पुराणों में मिलता है। तो भारत कहने का मतलब है, पुराण कहने का मतलब कि पुराण मात्र केवल एक इंडिया के लिए नहीं बनाया गया और केवल एक हिंदू के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि एक सनातनी पहचान है, वो सनातनों के लिए बनाया गया है, हम सभी मानव के लिए बनाया गया है। सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म एक हम सभी मानव का धर्म है, हमें ह्यूमैनिटी जीने का एक तरीका सिखाता है सनातन धर्म, उस प्रकार का सनातन धर्म है। इस प्रकार से यदि अब मैं आपसे बात करूं कि रामायण महाभारत पुराण की बात की जाए, तो केवल आप समझेंगे कि भारत की बात की जा रही है, लेकिन उस प्रकार की कोई बात नहीं है, केवल भारत की बात की जा रही है। बात बल्कि हो रही है तो वह पूरा विश्व की बात हो रही है, क्योंकि सभी विश्व में देखा जाता है कि धर्म समान रूप से देखा। क्योंकि मान लीजिए रामायण जब कभी बना होगा, कभी महाभारत कभी हुआ होगा, तो केवल एक कहीं की भारत की कहानियों पर आधारित नहीं होगा, उस समय की कहा जाए कि इन्वायरमेंट, उस समय के वातावरण, उस समय की घटनाओं पर आधारित घटनाएं थी, और वो घटनाएं पूरे विश्व में घटित हुआ होगा, न कि केवल भारत में। भारत को क्या होगा कि हम आप भूगोल जब पढ़ते होंगे, हम जब भूगोल पढ़ा करते थे, हम देखते एक हम पैंजिया में हुआ करते थे। पैंजिया होने के बाद पैंजिया टूटा, तो धीरे धीरे हम तैर कर इधर उधर सिमिट कर हमारा एक इधर इंडिया बन गया, तो एक पैसिफिक रीजन बन गया, तो फिर एक इंडियन ओशियन बन गया, अनेक प्रकार के राष्ट्र बन गए, अनेक प्रकार के जगह बन गई, अनेक प्रकार के राष्ट्र बन गए, अनेक प्रकार के राज्य बन गए। फिर वहां से लोकतंत्र हो, डेमोक्रेसी हो, मार्क्सिस्ट कहेंगे मार्क्सवादी हो विचारधारा, या फिर कम्युनिस्ट विचारधारा हो, अनेक प्रकार की विचारधारा उत्पन्न होने लगी। सुकरात हो, मैकियावेली हो, अरस्तु हो, इन सभी लोगों ने अपने अपने अनुयायियों के साथ कहीं न कहीं एक विचारधारा को पेश किया। इस प्रकार से देखना चाहिए, हमें केवल अपने धर्म को केवल अपने तक सीमित कर नहीं, बल्कि एक विश्व के स्तर तक सीमित कर हम देखेंगे, उस नजरिए से देखेंगे, तो फिर एक बार भारत विश्व गुरु के रूप में तब्दील हो जाएगा। यदि सर्वेक्षण रिपोर्ट, इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में आपको बार बार मैं कहता हूं कि आप सर्वेक्षण रिपोर्ट बराबर देखिए, क्योंकि सर्वेक्षण रिपोर्ट, सर्वे रिपोर्ट एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट होता है, बहुत अच्छे रिपोर्ट होता है, जिसको काफी रिसर्च और कहीं ना कहीं सोच समझ कर तैयार किया जाता है, ताकि देश हित में काम किया जाए, अपने इसे ह्यूमैनिटी के लिए काम किया जाए, मानवता के लिए काम किया जाए, सबसे बड़ी उपलब्धि होती है।
और ऐसा ही सर्वेक्षण रिपोर्ट में मैं बार बार मिलूंगा ऐसा ही कुछ शो के लिए। लेकिन एक बात और मैं बताते चलूं, जाते जाते मैं आपको बताते चलता हूं कि जिस प्रकार से राष्ट्रपति का मैं उल्लेख किया कि राष्ट्रपति के लिए कोई धर्म और कर्तव्य नहीं बल्कि एक ही होता है कि वो अपने देश के लिए एकता में रहें और देश के लिए ही वो अपने कर्तव्य पर अडिग रहें। उनका कोई न तो जात है न तो कोई एक ग्रुप से बिलोंग करती हैं, क्योंकि उनके लिए कोई SC/ST ग्रुप नहीं है। वो भारत के एकमात्र नागरिक हैं और एकमात्र नागरिक हैं जो कि हमारी पहचान है। इसलिए हमारी पहचान किसी जाति और किसी विशेष कार्यों से नहीं बल्कि उनके कर्तव्य और धर्म से होना चाहिए।